मैं हूँ काशिफ अहमद, आप देख रहे हैं सिटी 24/7 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम लियाकताबाद में मौजूद है। ऐसे कुछ माह पहले एक हादसा पेश आया जो कि अनस नामी जो लड़का था, जो कि जिसके मासूम 3 बच्चे हैं, और यहाँ पे उसका एक हार्ट अटैक का मामूली सा अटैक था, जो कि यहाँ पे अब्दुल खालिक हॉस्पिटल, जो आप मेरा कब में अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे वो उसको लाया गया और इधर इन्होंने सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया, जबकि इनको किसी चीज़ की अगर इल्म ना हो तो उस पर अमल नहीं किया जाता है। तो इन लोग के पास ना कोई मशीनरी मौजूद है, ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिस पे ये काम कर सकें। तो इनकी वजह से एक इंजेक्शन जो है गलत लगाया गया, इसकी बिना पे उसको हार्ट अटैक का मसला था और वो बच्चा जो है शहीद हो गया। तो यहाँ पे जो है वकील साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस के बारे में आगे प्रॉपर जो वर्किंग करी है। तो आए आपको ले चलते हैं उनकी जानिब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अहले मोहल्ला को अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त लियाकताबाद के इलाके C1 एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पर जमनियत अस्पताल है, जिसको JPMHD भी कहते हैं, AKR अब्दुल खालिक अब्दुल रज़ाक हॉस्पिटल। यहाँ पर एक वक़ुआ हुआ 24/11/2024 को लियाकताबाद C1 एरिया के बेटे अनस नामी शख्स के साथ, जो ख़ुद 3 बच्चों का बाप है। उनके वालिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इनके तवस्सुस से हमने थाने में एक दरख्वास्त लगाई कि भाई हमारे बेटे का ट्रीटमेंट इस अस्पताल ने गलत किया, क्योंकि कातिल हॉस्पिटल है। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ इंसानों को तबीयत सही नहीं की जाती, उनकी जान ली जाती है। उसके बाद हमने थाने गए 25 तारीख की रात को। मैंने खुद एज आ एडवोकेट अहमद नियाज़ी मैंने एक एप्लीकेशन मूव करी, जिसको थाने वालों ने भी सुनवाई नहीं करी और हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। चूँकि हम वकील हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में एक वकील ने बनाया है और हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर काम नहीं हो तो किस तरह से काम लिया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें एजुकेटेड बनाया है, तालीम याफ्ता हम लोग हैं। ये हमारा पूरा पैनल बैठा हुआ है वकीलों का। ये हम लोग एक फ़र्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अहमद नियाज़ी एंड कंपनी। मेरी अपनी रजिस्टर्ड कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह सन 2012 में हम लोग रजिस्टर्ड है सिंध बार काउंसिल। तो हमने एक एप्लीकेशन 25/11/2024 को थाने में दी, 25 की रात को, जिसकी कोई सुनवाई ना हो सकी। उसके बाद फिर हमने जितनी भी रिक्वेस्ट करनी थी, इल्तिजाएँ करनी थी, आर्जियाँ करनी थी, थाने से करी, उन्होंने हमें वापस कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग सिंध हेल्थ केयर कमीशन में हमने एक एप्लीकेशन मूव करी। वहाँ पर हम गए, 1 साल तक हमारी प्रोसीडिंग चलती रही उनके साथ। 1 साल के बाद हमने 7/1/2025 को एक एप्लीकेशन मूव करी थी सिंध हेल्थ केयर कमीशन के अंदर। उसके बाद 1 साल बाद हमें ऑर्डर मौसूल हुआ, जिसकी डेट 26/1/2026 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्डर लेने के बाद ये हमारे हक़ में आर्डर हुआ। हमने ओम्बड्समैन में भी एप्लीकेशन दी, वहाँ भी इंटीमेशन दी कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अनस के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि गरीब आदमी है, गरीब तबके से इनका ताल्लुक़ वास्ता है, लियाकताबाद के रिहायशी है। उनके 3 पोते हैं अनस के बेटे, जिनकी ख़ुद किफ़ालत ये ख़ुद कर रहे हैं, ये ख़ुद मेहनत करते हैं। हम पूरा पैनल इनके साथ हैं, बगैर किसी फ़ीस के हम इनको सपोर्ट करते हैं। इनका केस भी चलाएँगे, जो चीज़ें सब हम इनके साथ मौजूद हैं। हर लिहाज से हम इनका ताउन करेंगे, फाइनेंशियली हुई, फ़िज़िकली हुई, फोर्सफुली हुई, हम हमेशा साथ हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जब हमारे हक़ में ऑर्डर आया, ऑर्डर लेने के बाद हम जब थाने पहुँचे, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। माशाल्लाह हमारा माशरा ऐसा है जो ताकतवर लोगों की सुनता है और कमज़ोरों को डांटता है, डपटता है, रोकता है। तो उसके बाद खैर हमें रास्ता मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने कोर्ट से किया, रजू किया। फिर हमने एक 22 से मूव करी हाई कोर्ट। हमने जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एक एप्लीकेशन 22 से 22 भी मूव करी। इनके तवस्सुस से अब्दुल मतीन साहब, जिसमें एप्लीकेंट दरख्वास्त गुजार थे, थाने को हमने पार्टी बनाया, SSP कंप्लेंट सेल को हमने पार्टी बनाया। उसके बावजूद उस पर प्रोसीडिंग चलती रही। ये 3 नंबर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहतरमा जनाब फ़ायज़ा खलील साहिबा, जज साहिबा, इनकी अदालत में हमारी हेयरिंग हुई। उस पर उन्हें अदर साइड को नोटिस हुए, उसके बावजूद भी अस्पताल वाले AKR अब्दुल रज़ाक अब्दुल खालिक वाले हाजिर नहीं हुए। फिर दोबारा इनको रिपीट नोटिस कराए हमने। उसके बाद ये लोग जब वहाँ हाजिर हुए, उनकी हेयरिंग हुई, हमारी हेयरिंग हुई। मोहतरमा ने हमारे हक़ में आर्डर किया, हमारी 22 एप्लीकेशन को दरख्वास्त गुजार को सुना, हमें सुना, हमारी अर्ज़ी सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें आर्डर मिल गया, जिसका मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ।
ये 22A की पिटीशन है हमारी, जो हमने लगाई थी। ऑर्डर दिखाएं। और ये 22A का ऑर्डर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 17/3/2026 को हमारे हक में हुआ। मोहतरमा फ़ायज़ा खलील साहिबा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 3rd नंबर, इन्होंने हमें सुना और अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ पे फैसला किया। क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टर की नेगलिजेंसी से होता ये है कि लोगों को नुकसान होता है, लोग FIR तक जा नहीं पाते। ये मेरे लाइफ की, मेरी अपनी ज़ाती तीसरी FIR है जो कि मैंने डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कराई है। एक में तो मैं खुद कंप्लेनेंट था, हमारे एक दोस्त को मारा था प्राइवेट पर्सन ने, अस्पताल वालों की नेगलिजेंसी थी। फिर हमने रजू करा, उस वक्त कोई बिल पास नहीं था, डायरेक्ट FIR हो जाती थी, तो हमने 22A के तहत करवा दी थी। दूसरी FIR एक और हुई थी जो कि TO क्लिनिक के ऊपर, मैं खुद उसमें कंप्लेनेंट था। मैंने अपने क्लाइंट के थ्रू तवस्सुस से एक एप्लीकेशन लगाई, वहाँ भी डॉक्टर साहब का नाम लेना बेहतर नहीं है, मैंने उनका भी FIR करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरी FIR है जो कि जेन्युइन है। और नाइंसाफ़ी इतनी करी गई कि इनके पास तमाम चीज़ें, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो इनकी चीज़ें होती हैं, मशीनरी होती हैं, वो नहीं थी इनके पास। इनके जो जितने आलात होते हैं वो कुछ भी नहीं था। उसके दिल में दर्द हुआ, पेन हुआ, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद 3 इंजेक्शन ड्रिप में लगाए। उसके बाद इनके वालिद साहब ने बताया कि यार उस वक्त उसकी डेथ हो गई थी। फिर ये अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे अस्पताल लेके गए, वहाँ जाके चेक कराया तो उन्होंने डायग्नोस कर दिया कि इनकी तो डेथ हो चुकी है आधे घंटे पहले। तो ये हम इस वक्त लियाकताबाद के इलाके C एरिया में मौजूद है। तमाम अहले मोहल्ला से हमारी एक इंतजा है, रिक्वेस्ट है, जब भी कोई किसी की तकलीफ़ हो, तबीयत ख़राब हो, तो लिहाजा अच्छे अस्पताल में जाएँ, अच्छी जगह जाएँ, ऐसी जगह ना जाएँ जिससे किसी की जानी और माली नुकसान हो। देखिए पैसा तो खर्च होता है, फिर कमा लेता आदमी, लेकिन जान जब जाती है तो वापस नहीं आती। तो ये अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको जो दुख है वो हम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम तो इनके फ़िलहाल तौर पे शरीक हैं, तो तकलीफ़ तो हमें भी है, हम भी अपना टाइम दे रहे हैं। लेकिन जो इनका बेटा गया है, दुनिया से रुखसत हुआ है, वो वापस आ नहीं सकता। लिहाजा मेरी अहले मोहल्ला से भी ये दरख्वास्त है, मैं भी लियाकताबाद का रिहायशी रहा हूँ पहले, अब मैं नाट में चला गया, तो मेरी भी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी कोई तकलीफ़ हो तो अच्छी जगह जाएँ और प्रॉपर इलाज करवाएँ। लिहाजा ऐसे अस्पतालों से दूर रहें, बाज रहें। पीछे अस्पताल है, कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा दिखा दें, ताकि ये मेरी वीडियो के साथ साथ ये चीज़ें में शाया हो जाए। मैं अब्दुल मतीन साहब से कुछ कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ कहना चाहते तो मीडिया को बताएं। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल मतीन है और मेरा एक बेटा था जिसका नाम अनस मतीन था। अचानक ही उसके सीने में दर्द उठा, दुकान पे से वो घर पे आया, हम उसको ले गए अस्पताल ले गए। अभी जैसे वकील साहब ने बताया कि ऐसे छोटे अस्पतालों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक गरीब आदमी ये सोचता है कि वक्त बच जाए, मेरा मरीज़ जल्द बेहतर हो जाए, सही हो जाए और कुछ पैसे भी कम खर्च हो। मजबूरी के तहत वो अपने इलाकाई हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जब जाता है तो वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होती। ना उनके पास कोई मशीनरी होती है, ना वो काबिल डॉक्टर होते हैं उनके पास जो सही तरह से इलाज कर सके। एक छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं जो ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं, उनकी तनख्वाहें भी मामूली सी होती हैं, उनको देते हैं फ़ायदे, अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ हम हॉस्पिटल में आते हैं तो पूरी हमसे चार्जेस ली जाती है, हर चीज़ की पेमेंट की जाती है। उसके बावजूद भी अभी जब मेरे बेटे को दर्द उठा, वो डॉक्टर ऐसा नाहिल था कि उसको यही नहीं पता कि इसको मर्ज क्या हुआ है। उसने इसका गैस का इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ राइजिक का इंजेक्शन लगा के ड्रिप लगा दिया। हार्ट अटैक के मरीज़ को ड्रिप नहीं लगाई जाती और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और डॉक्टर हमसे ये बोल रहा है कि इसका खून जम रहा है, अब इसको कहीं और ले जाओ। और 2 सिस्टरें उसके मुंह के अंदर वो इतनी बड़ी बोतलें नोकीली वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में घुसेड़ को उसको पंप करना है, ये कंडीशन थी। हमने एम्बुलेंस मांगी तो कहने लगे ये एम्बुलेंस जो है ये डॉक्टरों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है, जबकि एम्बुलेंस खड़ी हुई थी अंदर। उसके बावजूद भी फिर ऊपर से अपनी हरदर्मी पे अड़े हुए, अपनी गलती मान नहीं रहे, तस्लीम नहीं कर रहे और हर जगह अपने असरों से इस्तेमाल करके हमारी FIR को रोका गया बार। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही हमारे अहमद नियाज़ी साहब एडवोकेट साहब हैं और ये वकील साहब हैं, दूसरे वकील, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। हर लम्हे हर वक्त हमारा साथ दिया, बेलौस हमारे साथ ये लगे रहे, अपना टाइम ज़ाया किया इन्होंने। लेकिन सिर्फ एक
मोहब्बत के अंदर, खुलूस के अंदर। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे 3 पोता पोती हैं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं इतनी इस्तेदाद नहीं रखता कि उनका जला सकूँ। कातिल अस्पताल, कातिल अस्पताल, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मोहम्मद इसरार अहमद नियाज़ी एंड कंपनी से मेरा ताल्लुक़ है और इस वक्त जो हम यहाँ पे लियाकताबाद सी एरिया में मौजूद है अनस के लिए इंसाफ मांगने के लिए। और अनस जो है इसी इलाके का, इसी अहले मोहल्ले का जो है बेटा था, जो कि 24/11/2025 को जब उनका यहाँ पे कातिल हॉस्पिटल में इनका इंतकाल हुआ। हमारे पीछे जो है बाकायदा आपको उसका जो है बाकायदा वो लोगो भी नज़र आ रहा होगा अस्पताल का। तो इस हॉस्पिटल्स के हवाले से अगर मैं बता दूं तो हॉस्पिटल तो कोई भी हो, जब वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हम इलाज मुआलजे के लिए जाते हैं और इलाज मुआलजा जो है हमें वहाँ से सहूलियात मिलनी चाहिए। लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई भी इस तरीके से जो है सहूलियात नहीं है, कोई भी इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाई है। एक पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में तो वो जो है बाकायदा उनको तकलीफ़ जब होती है तो उस तकलीफ़ को पहले चेक किया जाता है कि उसको ये तकलीफ़ किस चीज़ से है और इसको ये तकलीफ़ क्यों हुई है। लेकिन बदकिस्मती से जब यहाँ पे हॉस्पिटल में 24 नवंबर 2024 को जब अनस नामी लड़का यहाँ पे आया था और यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो उनका जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया और सबसे पहले उनको IV लगाया, इंजेक्शन लगवाए और इस तरीके से उनका जो है उस वक्त जो है तबीयत ख़राब हो गई। और अभी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि कोई भी डॉक्टर फिर ये संभल नहीं सका था कि हम अब करें तो इसका करें क्या, क्योंकि उनके पास कोई जो है वो रिक्वायरमेंट चीज़ें नहीं थी। इस हवाले से जो है हमने हमारे सीनियर कौंसल ने जो अहमद नियाज़ी साहब है उन्होंने भी आपको बिल्कुल एक पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। और ये एक हमारा इस हॉस्पिटल के खिलाफ जो है इस वक्त हमारा यहाँ बैठना जो है इसलिए है कि हमें 1 साल बाद 1.5 साल बाद अगर अदालत से जो है सिर्फ एक इंसाफ एक पेपर के लिए जो है हमें 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ता है कि हम सिर्फ FIR इस हॉस्पिटल के खिलाफ और इसी डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ, जो उस डॉक्टर उस वक्त वो डॉक्टर जो है वो अभी तक जो है वो सिर्फ डिग्री लेके फारिग हुआ है। अभी तक उनके पास कोई फिजिशियन का, कोई जो है हार्ट पेशेंट का या कोई इस तरीके से कोई उनके पास कोई रिक्वायरमेंट चीज़ें उनके पास नहीं थी कि वो उनको जो है PMDC से या वहाँ से PMC से जो है उनको अप्रूव थी। तो इस तरीके से जब आगे हम चले तो हमने सबसे पहले जो है कमीशन को दरख्वास्त दिया। कमीशन से जो है वो भाग दौड़ करते रहे, भाग दौड़ में हमारा टाइम वेस्ट हुआ था। हम जो है फिर मुख्तसिब में चले गए। मुख्तसिब में जब हम चले गए तो मुख्तसिब से हमें 16/3/2026 को जो है रिपोर्ट मौसूल हुई है कि आप बिल्कुल इनके खिलाफ आपकी जो रिपोर्ट कमीशन में दर्ज हुई थी वो बिल्कुल वैलिड है और आपका उनके खिलाफ कार्रवाई बनता है, क्योंकि पहले ये कमीशन सिंध हेल्थ केयर कमीशन 2013 में इम्प्लीमेंट हुई है। 2013 में तो ये सिंध हेल्थ कमीशन इम्प्लीमेंट हुई है। अब कमीशन में दरख्वास्त दे 3 महीने तक हम कमीशन का इंतज़ार करें कि कमीशन जो है वो उस हॉस्पिटल या उस डॉक्टर के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई करेगा। तो हम फिर उसके साथ साथ जो है थाने में भी भाग दौड़ हम करते रहे, लेकिन वो थाने भी हमें कोई जो सुनवाई नहीं करता रहा। आखिर में हम जाके जो है 17/3/2026 को जो है हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से जो है एक पिटीशन की जो है हमने अप्रूवल लिए, ऑर्डर लिया और वो ऑर्डर लेके हम जब थाने आए तो थाने में भी हमें जो है 5-6 दिन जो है थाने ने भी हमें जो है वो लेट करवाया कि हम अब भी आज FIR करवाते, कल FIR करवाते। इस तरीके से वो FIR बिलाहिर जो है वो 27 तारीख को जो है कल की रात वो रजिस्टर हो गई है। और आज जो हम इस जगह पे बैठे हुए तो FIR हमारी इस वक्त जो रजिस्टर हुई है वो एक लाइसेंस के ऊपर रजिस्टर हुई है 322 का। तो 322 के तहत जो है रजिस्टर होना और उसके साथ सेक्शंस को ऐड करना। अब इन्वेस्टिगेशन जब होगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो सेक्शन 319 भी ऐड होता है, 304 भी ऐड होता है। उसके अलावा सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो सेक्शन 15 है वो भी उसके साथ ऐड होता है। तो ये सारे सेक्शन उनके अंदर फिर ऐड होना चाहिए और इसी की बुनियाद पे जो है जो अब्दुल मतीन साहब यहाँ पे अनस का वालिद बैठा हुआ है और 3 पोतों पोतियों का जो आज वो अपने ज़िम्मे पर जो है उनके परवरिश कर रहे हैं, तो उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। हम बिला किसी नस्ल, बिला किसी
ज़बान के, बिला किसी मज़हब के, हम सब मुसलमान हैं और हम सब के साथ जो है इंशाल्लाह इंसाफ के लिए खड़े होंगे और इंसाफ इंशाल्लाह दिलाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारा जब अदालत में हम खड़े हो जाते हैं तो हम सिर्फ इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। इंशाल्लाह हम अब्दुल मतीन साहब को इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे और इस हॉस्पिटल के खिलाफ जो है मैं अभी भी कमीशन के थ्रू कमीशन से और मुख्तसिब से और साथ में SHO SSP साहब से भी ये दरख्वास्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह करूँगा कि अभी से फ़ौरन बिलपुर जो है इस हॉस्पिटल को सील किया जाए। कमीशन भी अपना किरदार अदा करे और इस डॉक्टर को, जिस डॉक्टर के खिलाफ ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ जो हमारे FIR रजिस्टर हुई है, उस डॉक्टर को फ़ौरन जो है गिरफ्तार करे और उसको अभी से जो है इनको टर्मिनेट करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में किसी इंसानी जिया का जो है नुकसान ना करे, क्योंकि वो डॉक्टर अगर इस हॉस्पिटल में नहीं है तो किसी दूसरी जगह पे वो सर्विस दे रहा होगा तो उस सर्विस को भी रोका जाए। कमीशन के थ्रू भी SP SHO और DPO की तरफ से जो मैं इनको ये दरख्वास्त करूँगा कि इस हॉस्पिटल जो पीछे आप कैमरामैन उनको दिखाए, ये पीछे हॉस्पिटल है, उनको बिलपुर सील किया जाए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये हॉस्पिटल में डेथ हुई है, ये किसी डॉक्टर के घर पे नहीं हुई है। हॉस्पिटल में जब डेथ हुई है तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करके इसको बिलपुर बंद किया जाए, इसको सील किया जाए और जब तक अदालत में केस ज़र समाअत है और अदालत में केस है तो उस वक़्त ये हॉस्पिटल जो है कोई सर्विस प्रोवाइड ना करे और इसको बंद रखा जाए ताकि इंसाफ के ऊपर जो है अमल दरामद हो और इसके ऊपर जो है ऐसा ना हो कि ऊपर से जो है इंसाफ के ऊपर जो है ये हावी हो जाए और इंसाफ जो है अब्दुल मतीन साहब को और अनस को ना मिले। तो अदालत से भी हमारी ये इल्तिजा है और कमीशन से भी इल्तिजा है कि इस FIR के बुनियाद पे इस हॉस्पिटल को सील किया जाए और इसको बंद किया जाए। और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट शेर खान है। जैसे कि मेरी सीनियर काउंसिल ने तकरीबन सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं, दो चार चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा। इस हॉस्पिटल में बेसिक लाइफ सेविंग स्किल जो सर्टिफिकेट है वो इसमें किसी डॉक्टर के पास नहीं था। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से जो है वो अनस की जान गई है। तो मेरी सीनियर काउंसिल ने जैसे कहा है कि इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए और उस डॉक्टर को जो है वो फौरी गिरफ़्तार किया जाए। मैं जज से भी यही अपील करूँगा और जितनी भी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनको यही कहूँगा कि फ़ौरन इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए और उस जज को गिरफ़्तार कर दिया है ताकि और जाने जो है बच सके। मेहरबानी। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में किया, अब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आपका आगे का क्या है? सर, कल रात हमारा एक इन्वेस्टिगेशन, इनका अब तो CIC सेल बन गया है, वहाँ से कॉल आई थी, IU ने रिव्यू किया था हमसे, कुछ चीज़ें मांगी हैं वो हमने उसको प्रोड्यूस कर दी है और कुछ दे रहे हैं। तो उसके बाद इनका थोड़ा मेरी यही हाईली ऑफिसर से, IG साहब से, DIG साहब से, SSP साहब से, SSP इन्वेस्टिगेशन साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मसले को फिल फॉर IU को पाबंद किया जाए, डायरेक्शन दी जाए कि जल्द अज जल्द इस पर जो है इनकी अरेस्ट करने का अमल स्पीडी करेगा। जैसे कि ये हॉस्पिटल प्राइवेट है और महकमा सेहत के भी अंडर में आता है, तो हमारा महकमा सेहत को सुरक्षित नहीं किया गवर्नमेंट महकमा हमने जैसे कि हेल्थ, मैंने पहले भी अपनी स्पीच में बोल चुका हूँ कि हम जब हेल्थ केयर कमीशन गए थे तो उन्होंने भी फैसला करने में लेट तो किया लेकिन हमारे हक में फैसला किया। इन पर 1.5 लाख का फ़ाइन भी करा उन लोगों ने कि भाई ये 1.5 लाख रुपए मरहूम के घर वालों को देंगे, जो कि अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। हम चाहते हैं इसकी अपील भी करते हैं, लेकिन हमने इनके खिलाफ एक डैमेजेस का सूट फाइल किया हुआ है जो कि अंडर प्रोसेस है, क्योंकि हम चाह रहे हैं इसको हैवी कॉस्ट इन पर फ़ाइन किया जाए ताकि घर वालों को दिया जाए, वो उससे इनकी घर वालों की किफ़ालत हो सके। हमने इन पर जो डैमेजेस क्लेम फाइल किया है वो 2 करोड़ रुपए का किया है। ये 2 करोड़ रुपए का इसको डैमेजेस किया, वो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चल रहा है, यानी कि सीनियर सिविल जज साहिबा के पास। सर, अदालत के अहकाम के बावजूद आपकी FIR के अंदर ताख़ीर क्यों हुई है? अभी तक कॉपरेट नहीं किया। सर, जब ये हमारा ऑर्डर हुआ तो रमज़ान के 24-25वां रोज़ा था। हमने रमज़ानों के 25, 26, 27 में रोज़े तक ऑर्डर की कॉपी जो कि कोर्ट के थ्रू आती है थाने पहुंचवा दी थी। कुछ रात मतलब आखिरी रोज़े होते हैं, एक आधा दिन हम गए थाने, लेकिन हमें सही से उन्होंने ट्रीट नहीं करा। फिर कहने लगे ईद के बाद करेंगे, फिर हम ईद के बाद गए, फिर हमें 1-2 दिन उन्होंने प्रोलॉन्ग किया मैटर को। अब हो गया भाई।
के यहाँ का दवा खाने के बारे में मुतमईन हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम, जिसमें सारे दोस्त, मेरे भाई, सारे मोहल्ले वाले सब हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं। सब हम सब एक ताकत बन के चल रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पे इंसानी जानों के साथ खेला सर, जाता है, जैसा- क्या होता है। आपने अभी कहा कि आपके पास अगर वसाइल है तो आप दूसरे हॉस्पिटल चले जाएं। यहाँ तो लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, यहाँ से लोग गुर्बत के अंदर मर रहे हैं। वो अपने मरीजों के इलाज के लिए इसी टाइप के अस्पताल की तरह रुजू करते हैं। मगर वो कौन है जो इनको MBBS की डॉक्टरी डिग्री देते हैं? वो कौन लोग हैं जो इनको इंसान के साथ खेलने के लिए लाइसेंस जारी करते हैं? आपने तो इसी बात की टर्मिनेट कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ इनको सूली के ऊपर चढ़ा दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में आपका और मेरा तकरीबन ख्याल ही है हम दोनों। मेरा पहले कहने का मकसद इनसे ये था कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे नो हाउ हो, डॉक्टर्स बैठे हुए हों। या तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर्स के साथ साथ अमला भी अताई बैठा हुआ है जो कि ट्रीटमेंट एज अ डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है। लोगों को तो पता नहीं होता, इनोसेंट होते हैं लोग तो कहते हैं डॉक्टर देख रहा है, हमें थोड़ी पता है डॉक्टर है, लाइसेंस याफ्ता या नहीं है। तो इस तरह की इस सेंस में मैंने कहा था ऐसे अस्पतालों में जाए जहाँ नो हाउ हो। जाहिर बात है पाकिस्तान में डॉक्टर अहमद आए, उनका बेटा पैदा हुआ है और उसके बाद उसको जेल भी हुई थी। उसके बावजूद वो आज जो यहाँ पे हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। आपको मालूम है ये बात? सर ये बात मुझे आपसे पता चली है, लेकिन मेरा ये कहना है इंशाअल्लाह ताला क्लिनिक यहाँ पर था, जब बंद कर दिया तो उसका बेटा जो कासिम है, क्या नाम है उनका, वो यहाँ पे अताई डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। सर, और कोई पकड़ने वाले नहीं, वो कहता है मेरा जो करना है आप उगड़ ले आप। सर आपका कोई इशू है, कोई साहब है सुन रहा है हमारी स्पीच, वो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम उसके साथ भी इसी तरह खड़े होंगे जिस तरह अब्दुल मतीन साहब के साथ मेरी पूरी टीम हाजिर है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट से इस सिलसिले में मुताबका करेंगे वो अपने तौर पे पूरे शहर में सर्वे करवाएं और इसके खिलाफ एक्शन लें ताकि पब्लिक को कुछ फायदा पहुंचे। सर देखिए, डॉक्टर्स एक ऐसा शोबा होता है कि जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ में हमारा उसी तरह मालूम, डॉक्टर्स एक ऐसा शोबा होता है जो रेस्पेक्टेड होता है। ये हर आदमी डॉक्टर बन के बैठ जाता है जो कि डॉक्टर होता नहीं है। हेल्थ केयर वालों से मैं यही कहूँगा कि वो अपनी टीम बढ़ाएं, टीम भेजें, जिसकी कंप्लेन हो उस पर फ़ौरन अमल करें। क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, पार्टीज़ भी हमारे साथ थी, उस वक्त भी हमारी FIR नहीं हुई। 24 तारीख की रात 25 तारीख को जब मैं खुद एप्लीकेशन देने गया तो मुझे स्पेशली नाट नाजाबाद से बुलवाया गया कि यार आप आओ एप्लीकेशन लिख के दो। क्योंकि जो सब पीछे जो लोग खड़े हैं सब मेरे छोटे भाइयों की तरह है। कुछ मेरा स्टाफ है, जैसे अज्जू है यहाँ के स्टेट एजेंसी में काम करते हैं, बिल्डर कंस्ट्रक्शन वाले, वो भाइयों की तरह है, छोटा भाई है। सनी हमारा स्टाफ है, एहसान भाई स्टाफ है हमारे, मीर वली साहब हमारे साथ हैं, स्टार साहब हैं, शेर खान एडवोकेट साहब हैं, साइमा नासी साहिबा बैठी हुई है। ये हम लोग सब हमारा एक पैनल है। अरशद भाई हमारे स्टाफ है। 500 रुपए की करीब आदमी पर्ची लेता है, उसके अलावा सारी चीजें आप बाहर से लोगे। जी, जैसे डॉक्टर है वैसी उनकी फीस है। और इन्होंने यहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल के नाम पे कारोबार खोला हुआ है। आप पैसे की अमाउंट जमा कराओगे तो आपके पेशेंट को लेंगे, वरना ही आपको दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करेंगे। और एम्बुलेंस की भी सर्विस नहीं है इन लोगों के पास। इंतकाल हुआ था, उसके बाद दो बच्चे और मरे यहाँ पे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तो खैर आज आप देख सकते हैं FIR तक बात हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। आपका क्या कहना है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, जा चुके हैं? अंदर है, जैसे लॉक किया हुआ है गाइडों ने, अंदर जाने नहीं दे रहे। और यहाँ पे ऐसा है कि हर चीज़ के चार्जेस अलग, तो चीज़ ड्रेसिंग भी कराएंगे उसके चार्जेस अलग है, इंजेक्शन लगवाएंगे उसके चार्जेस अलग है। कोई डिफरेंस नहीं है इन लोगों की तरफ से मिलने वालों को। और ये किस कम्युनिटी के थ्रू चल रहा है? ये तो ये तो आप जो बता रहे हो तो पैसे तो पूरे ले रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। अनस के साथ क्या हुआ? अनस के साथ ज्यादती हुई है, उसको हार्ट की तकलीफ हुई थी, इन्होंने राइजिक की 20 की उसको ड्रिप लगाई थी। मैं ऑन द स्पॉट वहाँ मौजूद था अनस के साथ इमरजेंसी में। हाई डोज दिया गया, उसके बाद हार्ट बीटने वाला, उसने इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगाई, क्या लगाया, कंपाउंडर था वो, डॉक्टर लगाया। उसके बाद कहने लगा कि इसका जो है ना इनकी बॉडी में खून की कमी है। जैसे कि नाज़रीन यहाँ पे आपने देखा कि जो इधर के इलाका मकीन थे, जो अनस के टाइम पे भी मौजूद थे, उन्होंने इस बारे में बताया कि यहाँ पे क्या उसके साथ जो वाक़या पेश आया, किस तरीके से इधर जो इमरान थे, जो इनका स्टाफ है, उनकी जो कोताही की गई है। और सबसे बड़ी बात जो इलाका मकीनों ने बताई कि ये चैरिटी के नाम पे अपने मर्ज़ी की, अपने मनमानी की जो इधर फीसें चार्ज की जाती हैं। तो हाई कमीशन और जो इनके हेल्थ केयर कमीशन है, इनसे जो दरख्वास्त है कि इस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए और जो अताई डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। काशिफ अहमद, CD 24/7 न्यूज़ HD, कराची।